नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित अंजुमन इस्लामिया स्कूल में रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी देने के फैसले से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल प्रशासन ने इस फैसले के बाद बीजेपी ने इसे धार्मिक कट्टरता से जोड़ते हुए मौलवियों और स्कूल प्रबंधन पर निशाना साधा। तो वहीं कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पलटवार कांग्रेस की ओर से किया गया, जहां रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी लेकर अब यह मामला शिक्षा से ज्यादा सियासत का मुद्दा बन गया है। इस विवाद पर शहर में चर्चाओं का दौर जारी है। देखिए पहले यह खास रिपोर्ट, फिर शुरू करते हैं इस विषय पर चर्चा। जबलपुर में अंजुमन इस्लामिया स्कूल की शुक्रवार छुट्टी पर सियासी संग्राम। रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी से गरमाई सियासत। अंजुमन स्कूल का फैसला बना राजनीति का मैदान। शुक्रवार की छुट्टी पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। 117 साल पुराने स्कूल के फैसले पर मचा बवाल। विवाद बढ़ने पर अंजुमन स्कूल ने वापस लिया फैसला। जुम्मे की छुट्टी पर बढ़ी सियासी गर्मी। जबलपुर से भोपाल तक मचा हड़कंप। पूरे मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ये आपके बाप का राज नहीं है। छुट्टी स्कूल शिक्षा विभाग तय करेगा, मुल्ला मौलवी नहीं। अगर नियम तोड़ोगे तो जेल जाना पड़ेगा और स्कूल की मान्यता भी खतरे में पड़ जाएगी। मौलवी जी, कान खोलकर सुनो। मध्य प्रदेश सरकार का कानून का पालन करो। छुट्टी के दिवस मध्य प्रदेश सरकार का शिक्षा स्कूल विभाग तय करेगा या सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा। मुल्ला मौलवी तय नहीं करेंगे। जुमे के दिन छुट्टी अगर आपने घोषित की है तत्काल निरस्त करो, अन्यथा आपके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, स्कूल की मान्यता भी खतरे में पड़ जाएगी। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बोले, हर धर्म अपनी परंपरा के हिसाब से चलता है। शुक्रवार को छुट्टी रख दी तो कौन सा अपराध हो गया। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना बीजेपी की आदत है। धर्म, मजहब, जाति हर अलग अलग अपने अंतर्गत उन्होंने, हिंदू धर्म ने भी अपना संविधान अंदर बना रखा, मुस्लिम धर्म ने भी। यदि लगता है कि ये अपराध है तो सरकार के पास तमाम सारी शक्तियां हैं, उस पर काम करे, लेकिन किसी भी धर्म और मजहब के बहुत अंदर जाके इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी। इस मामले पर मुस्लिम स्कॉलर जमशेद आलम ने कहा, संविधान हमें धर्म के अनुसार जीवन जीने का अधिकार देता है। जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी लेना कोई गलत बात नहीं। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में भी ऐसा होता है। इसमें डरने या धमकाने की क्या बात है। हिंदुस्तान में हर तरह की आज़ादी है। आर्टिकल 25 और 26 हमें इस बात की अनुमति देता है कि हम अपने धार्मिक रीति रिवाज को अपनाने के लिए, यानी जुमे की नमाज को अदा करने के लिए, अगर हम जुमे की छुट्टी मांगते हैं और इतवार को स्कूल लगाने की मांग करते हैं तो इसमें बुराई क्या है। और जहां तक सवाल भारत के अंदर में, तमिलनाडु और केरल जो है वो भी भारत के अंदर है, जहां पर शुक्रवार के दिन बाकायदा नमाज की पूरी छुट्टी दी जाती है। सबका अपना अपना अधिकार है, इसमें किसी को धमकाने और डराने की क्या बात है। जानकारी के मुताबिक अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल करीब 117 साल पुराना संस्थान है, जिसका संचालन वक्फ कमेटी करती है। बढ़ते विवाद और राजनीतिक दबाव के बाद स्कूल प्रबंधन ने शुक्रवार की छुट्टी का फैसला वापस ले लिया। हालांकि इस आदेश ने पहले ही सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। भोपाल से बीएसटीवी के लिए रंजन भगत की रिपोर्ट। और रविवार को स्कूल, शुक्रवार की छुट्टी को लेकर यह विवाद अब राजनीतिक हो गया है, जहां लगातार बयानबाजी हो रही है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश गुप्ता, प्रवक्ता भाजपा से हैं, और सिराज कुरैशी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं बीएस टीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पहला सवाल सिराज जी आपसे, देखिए जिस तरह का ये बयान, माफ कीजिएगा, जिस तरह का ये फरमान जारी किया गया, एक तरह से सियासी भाषा में अगर बोलें तो तुगलकी फरमान इसे कह दिया गया कई सियासतदानों की ओर से। आखिर इसे पहले तो जारी क्यों किया गया, इसकी जरूरत कैसे पड़ी, और फिर बाद में निरस्त करने की क्या नौबत आ गई? सिराज जी। देखिए अभिनव जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हम भारत में रहते हैं जी। और भारत इतना प्यारा मुल्क है
कि जहाँ पे सभी तरह की सुविधा और सभी तरह की स्वतंत्रता हम लोगों को है, मगर फिर भी उसके बाद भी कुछ तथाकथित लोग, कट्टरपंथी लोग ये मांग करते हैं कि हम जुमे की छुट्टी करेंगे। मेरे को यह समझ में नहीं आता है कि जब भारत का संविधान आपको बोलता है कि हम सब लोग रविवार के दिन छुट्टी करते हैं, सभी कार्यालय छुट्टी उसी दिन करते हैं, पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय बंद रहता है, संसद बंद रहती है, इवन कोर्ट्स बंद रहते हैं, न्यायालय सारे बंद रहते हैं, प्रशासनिक अफसर सारे बंद रहते हैं, ऑफिसर्स ऑफिस से, तो आप जुमे के दिन ऐसी कौन सी खास बात है कि जिसको आप छुट्टी देना चाहते हैं? मैं इसका बड़ा विरोध करता हूं, बड़ा कड़ा विरोध करता हूं इस तरह के जिनने ये निकाला सर्कुलर और ये आदेश निकाला कि हम जुमे के दिन छुट्टी करेंगे। देखिए, मैं भी एक मुसलमान हूं, आपको बड़ा सीधे से बताना चाहता हूं कि जुमे के दिन आपको नमाज अदा करनी है। मैं भी करता हूं, सभी लोग करते हैं, सारे मुस्लिम करते हैं। आज ही जुमा था, आज नहीं है। छुट्टी का नाटक करके मुस्लिम समाज को हाशिए पे लाने की कोशिश करते हैं तथाकथित लोग। मैं उसका बिल्कुल विरोध करता हूं और आप मुस्लिमों को तुष्टीकरण बंद करें, उनका पुष्टिकरण करें और उनको आप सशस्त्र मार्ग दिखाएं, ये आपके लिए अच्छा होगा, ना कि आप जुमे की छुट्टी करके झुंझुना आप उनको पकड़ा रहे हैं। इस बात की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह का फरमान जारी नहीं होना चाहिए, जिस तरह से सभी स्कूल संचालित होते हैं उसी पैमाने पर सभी स्कूलों को देखा जाना चाहिए। मैं योगेश जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह का ये फरमान जारी हुआ, भाजपा अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुकी है, इससे आप किस तरह से देखते हैं योगेश जी? देखिए अभिनव जी, ये बड़ा गंभीर विषय है। शिक्षा एक ऐसा संस्थान होता है कि जहां बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए आप स्कूल भेजते हैं अपने बच्चों को। 117 साल पुराना स्कूल आपकी रिपोर्टिंग में बताया, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इस प्रकार का बयान आज जारी हुआ? और विभिन्न धर्मों से सजा हुआ, विभिन्न भाषाओं का हमारा देश, और अगर इस प्रकार हर धर्म का, हर भाषा का व्यक्ति अगर इस प्रकार की डिमांड करे कि हम फलाने दिन छुट्टी चाहिए, जो भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। देखिए, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हमेशा ये व्यवस्था करती है, शिक्षण संस्थानों को खास तौर से उनकी जो अहारताएं होती है, जो उनकी वैलिडिटी होती है, जो उनको मान्यता दी जाती है, वो इसी तर्ज पर दी जाती है कि आप सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करें। अब उस स्कूल में सिर्फ मुसलमान बच्चे, ऐसा भी नहीं है, उसमें अन्य धर्मों के बच्चे भी हैं। और इस प्रकार की मांग अगर हमारा कर्मचारी वर्ग करे तो सैटरडे संडे 5 दिन की छुट्टी मिलती है, बाकी 2 दिन की छुट्टी मिलती है, बाकी 5 दिन में कोई मंगलवार मांग ले या सोमवार मांग ले तो ये मांग नाजायज है। और हर चीज की एक प्रोसीडिंग होती है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अगर परमिशन मिलती है और पालक उसको अलाउ करते हैं तो बात अलग है, लेकिन आप सोशल मीडिया पर खुद को वायरल करने की दृष्टि से, खुद को स्कूल के साथ प्रचारित करने की दृष्टि से और धर्मांतरण को बढ़ावा देता हुआ एक बयान है ये जी। तो इस बयान पे मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई मुस्लिम अगर हिंदुस्तान में छुट्टी का दिन तय करेगा तो ऐसे दिन अभी नहीं आए, ना ऐसी सरकारें आई हैं। ठीक है। रही बात कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा की, वो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, शायद भूल गए कि 55-60 सालों तक कांग्रेस की सरकारें रही और यही व्यवस्था लागू थी। ठीक है, ठीक। कमलनाथ जी की सरकार आई थी, करवा लेते उनसे कह के आप इस प्रकार की कोई व्यवस्था। तो ये वोटों की राजनीति के चक्कर में और ठप्पा लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ठीक है, ठीक है योगेश जी, आपके पास फिर वापस आएंगे। रमेश जी का रुख मैं करना चाहूंगा। रमेश जी, देखिए, जब इस तरह का जो है ऑर्डर बनाया जा रहा होगा, मैं ये मान करके चलता हूं कि जो बनाने वाली अथॉरिटीज होंगी उनको ये तो पता होगा कि इस तरह का जब हम ऑर्डर निकालेंगे तो बैकलैश आना संभावित है और आ भी सकता है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इस तरह का ऑर्डर बनाया और उसके बाद जब बैकलैश आता है तो फिर उसको हाल के हाल, मतलब कुछ ही समय में उसको फिर से बोल देते हैं कि नहीं जी, ये तो हम लागू नहीं करेंगे। आखिर इस तरह का जो ऑर्डर है ये पब्लिसिटी स्टंट से माना जा सकता है? रमेश जी।
देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, जिस संस्था जो है वो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है जी। और 100 साल से वहां पर रविवार की इतवार की ही उसमें छुट्टी हो रही होती है, और अचानक फिर उनको इस तरह के आदेश निकालने की जरूरत पड़ी। इन 100 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो जबलपुर के प्रशासन में सब तरह का शासन आया। अंग्रेजों का शासन भी रहा, कांग्रेस का शासन भी रहा, संविध का शासन भी रहा, भाजपा का भी शासन रहा, लेकिन कभी उन्होंने कोई तिथि नहीं बदली। और स्वाभाविक रूप से जो अभी मुस्लिम स्कॉलर जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कही कि भारत का एक संविधान है। अगर शिक्षा विभाग के अंतर्गत कोई संस्था काम करती है तो उसको साके उन नियमों का पालन करना चाहिए। मुझे जो लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को अलग थलग करके और उनको एक विशेष प्रकार का एक आक्रामक रुख देने की प्रयास कर रहे हैं। कोई स्लीपर सेल इसमें उसमें मुझे उनका हाथ दिखता है। जहां तक मैं समझता हूं, मैं इस्लाम को 2 तरीके से मान करके चलता हूं। एक इस्लाम वो जो नबी साहब ने जिसका संदेश दिया था, उन्होंने इंसानियत की बात की थी, उन्होंने मुसलमानियत की बात नहीं की थी। एक उनके जीवन के संस्मरण ऐसे भी है कि अगर वो कुएं पे खड़े हैं और बगल में कोई दूसरा प्राणी खड़ा है तो उन्होंने उसको पहले पानी पिलाया है। कोई बिल्ली हाथ में लिए उसकी रक्षा की है। उन्होंने पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो उसको खाना पहुँचाया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुसलमान था कि यहूदी था, क्योंकि उन दिनों यहूदी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारत में इस्लाम को इंसानियत से जोड़ने के बजाय उसको मुसलमानियत से जोड़ने का जो काम हो रहा है, मैं समझता हूं ये जबलपुर की संस्था ने उस काम किया और उन्होंने एक आदेश निकाल करके अगर उसको वापस ले लिया, ये बिल्कुल अच्छी बात है और उनकी प्रशंसा इस मामले में की जाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों दूर रहें। जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं उनको खुद जाकर के उस संस्था से बात करना चाहिए कि हमको क्या करना। उसमें केवल मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ते। और ये बिल्कुल सही बात कही कि भारत में किसी के देवता कोई सोमवार का है, किसी का देवता मंगलवार का है, किसी का देवता शुक्रवार का है, किसी का देवता शनिवार का है। अगर सारे के सारे लोग अगर ये मांग करने लगेंगे तो फिर स्थिति क्या बनेगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के धर्म जो है निजी चीज है। जी जी जी। देखिए, जैसा आपने कहा कि अगर हम टेक्निकलिटीज में जाएंगे और अगर हम दिनों की ही बात कर लेंगे तो आप कह रहे हैं हम फ्राइडे का जो है हमें छुट्टी चाहिए, कोई कहेगा हमारा सोमवार को व्रत रहता है, कोई कहेगा मंगलवार को नहीं जी हमें पूजा के लिए समय चाहिए इसलिए हमें छुट्टी। तो फिर पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी और पूरी व्यवस्था फिर कैसे रिक्रिएट हो पाएगी, ये भी बड़ी समस्या है। सिराज जी, सवाल के साथ मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। जिस तरह की ये मांग थी या फिर इससे बैकलैश आना, मैंने रमेश जी से भी पूछा कि बैकलैश आना संभावित था, फिर भी आखिर किस सोच के साथ जो है अथॉरिटीज आगे बढ़ी कि नहीं जी हम तो निकालेंगे ऑर्डर? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल सरासर निंदनीय मानता हूं जी, क्योंकि हमारा प्यारा मुल्क हमें बहुत सारी सुविधाएं देता है। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों के लोग प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं और हम सब इसको विश्वगुरु बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं और लगना ही चाहिए। मगर ऐसे में इस तरह की जो खबरें आती हैं निश्चित रूप से मन को विचलित करती हैं। उसका रीजन है कि देखिए, जुमे को छुट्टी पाकिस्तान में दी जाती है या दूसरे मुस्लिम कंट्री में दी जाती है, पर भारत मुस्लिम कंट्री थोड़ी है। ये तो एक सेक्युलर देश है, बहुत महान देश है। क्या आप इसको इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं? अभी मैं गुप्ता जी आदरणीय को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि भाई आप ये स्लीपर सेल्स इसमें हो सकती हैं, का रोल हो सकता है। तो इसकी भी मैं समझता हूं कि सरकार को और एजेंसियों को जांच करानी चाहिए कि किस मंतव्य से ये जुमे की छुट्टी का उनके मन में ख्याल आया। देखिए, छुट्टी करना एक उसको प्रशासनिक तरीका है उसका। संडे को बंद रहती हैं, अदालतें बंद रहती हैं, सभी चीज पूरे देश की बंद रहती है। तो आप उससे कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? आपको दूसरे ऑफिसर से काम रहते हैं तो आप कैसे तारतम्य बिठा पाएंगे? नहीं बिठा पाएंगे। तो इन चीजों को आप गंभीरता से देखें। और इसका जो मैं देख रहा हूं कि मनोप्रभाव, जो मनोवैज्ञानिक असर है मुस्लिम छात्रों पे जो पड़ रहा होगा, उसकी भी हमें चिंता करनी चाहिए। क्योंकि उस संस्थान में जो मुस्लिम छात्र पढ़ रहे होंगे तो उन्हें तो यही लगेगा कि हम जुमे को छुट्टी करते हैं और हमें जुमे को छुट्टी मिलना चाहिए और ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। तो इस तरह की नेगेटिविटी फैलाने से अच्छा है उस संस्था को, मैं संस्था का नाम नहीं जानता, मगर उन संस्था वालों को आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल ताकीद करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल कायदे में रहें, नियम में रहें और तमीज में रहें और भारत को विश्वगुरु बनाने की तरफ प्रयास करें। इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें और हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते और निंदा करते हैं। ठीक है योगेश जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। और ये सवाल देखिए, सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, ये हर किसी जो कि सोचकर ये चलता है कि कोई भी व्यवस्था चरमराए ना, उसका ये सवाल हो सकता है कि जैसा कि भाजपा पिछड़ा वर्ग आयोग ने
मांग की है कि जो विद्यालय है या उसमें बैठी जो अथॉरिटीज हैं जिन्होंने यह ऑर्डर निकाला उस पर कार्रवाई हो। सरकार में आप ही हैं और अब से नहीं है, लंबे समय से हैं, फिर भी आपकी सरकार के दौरान इस तरह की घटनाएं सामने कैसे आ जाती हैं? दूसरी बात, क्या जो बच्चे ये सोच करके चलेंगे कि देखिए हमें, या फिर वो अभिभावक ये सोचकर चलेंगे कि हमें छुट्टी नहीं दी जा रही शुक्रवार को, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उनकी जो है उनकी जागरूकता के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? ये दोनों सवाल का जवाब चाहूंगा योगेश जी। देखिए अभिनव जी, इस प्रकार जैसा कि आदरणीय रमेश जी ने अपने बयान में कहा कि कुछ रेशियो ऑफ परसेंटेज जी मुस्लिम समाज को भ्रमित करने में लगा हुआ है। इसी प्रकार की कुछ घटनाक्रम हमने दमोह में भी देखा। तत्पश्चात प्रशासनिक कार्रवाई के बाद वो बात खत्म हुई थी। तो प्रशासन अपना काम करता है। अब ये कुछ नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक दायित्व संचालकों का भी होता है। जो बयान वीर दिख रहे थे आपके चैनल के माध्यम से, वो मुझे अति उत्साह में जो बयान वो दे रहे थे, जितने जोश से उन्होंने दिया था, निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वो बरगलाए गए। और अगर बरगलाए गए तो प्रशासन और शासन अपना काम करने में कोताही नहीं बरतेगा जी। और डीईओ होता है हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो अपने दायित्वों की निर्वहन बखूबी करता है। और हम सभी जब हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे के नीचे हैं और एक राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र की भावना के अंतर्गत, जैसा कि हमारे स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती भी है, उनकी मंशा के अनुरूप ये काम होना चाहिए और हो भी रहा है। केंद्र और प्रदेश की सरकारें कर रही हैं। उसमें बीच बीच में कुछ विघ्न डालते हैं, तो उन विघ्नों को दूर करना भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों को बखूबी आता है। ठीक है, ठीक है। रमेश सिराज जी के बयान की मैं सराहना करता हूं। ठीक है, ठीक है। मैं रमेश जी के पास आना चाहूंगा, उनका रुख करना चाहूंगा। रमेश जी, जब हमारा चैनल, चूंकि हमारी टीम जब ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स के पास गई, तो कई का ये कहना है कि केरल और तमिलनाडु में इस तरह की प्रक्रियाएं हैं कि वहां पर शुक्रवार को छुट्टी दे दी जाती है। ये कितना सही? और दूसरी बात ये कि संडे की छुट्टी अगर निरस्त कर दी जाए और शुक्रवार को अगर छुट्टी कर दी जाए, तो कितना ये जमीनी स्तर पर ठीक होगा विद्यालय के तौर पर? देखिए जहां तक मुझे जानकारी है कि केरल और तमिलनाडु में भी जो शासकीय छुट्टी है वो रविवार को ही होती है, कोई वहां भी शुक्रवार को छुट्टी नहीं होती। तो कुल मिलाकर के अब उनको कहां से ये जानकारी कैसे मिली है, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। तो वहाँ शासकीय छुट्टी जो है वो रविवार की है। तो कुल मिलाकर के ये उनको कैसे जानकारी मिली मुझे बिल्कुल पता नहीं है। वो फिर अगर बाय द वे वहाँ पर कोई एक आध संस्था, दो संस्था कुछ ऐसा करती भी हैं, तो उनको उनके हाल पे छोड़ा जाए। हम जहाँ रहते हैं, हमको हमारे मोहल्ले की, हमारे शहर की, हमारे प्रदेश की, इसकी भावनाओं को ठीक करना। जो शरीफ साहब ने जो कहा, जो हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। और इस तरह के लोगों को स्वयं आगे आकर के ये जो इस तरह के तनाव फैलाने की बात अनावश्यक होती है, उसको दूर करना चाहिए। हम जहाँ रहते हैं, हर भारत में अगर आप देखेंगे तो सबकी भाषा अलग है, सबकी भूषा अलग है, तो हर प्रदेश की अलग है। तो हालांकि वहाँ पे जहाँ बिल्कुल मुझे पक्की जानकारी है, शासकीय अवकाश जो है वो रविवार का ही होता है। अगर तो कुल मिलाकर के इस तरह का जो भ्रामक प्रचार से भी बचना चाहिए। और अगर वहाँ होता भी है तो हमको हमारे प्रदेश के हिसाब से चलना, हमारे मोहल्ले के, हमारे पड़ोसी को ध्यान में रख करके चलना कि पड़ोसी हमारा कैसा है। वो जो मानवीयता है, वो जो इंसानियत का भाव है, वो प्रेम का भाव है, वो भाईचारे का भाव है, उसको जगा करके चलना। हमको हमारी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करना। ये कम से कम प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदारी है। और इसमें जिस तरीके से कश्मीर से लेकर केरल तक एक जो अंतरधारा चल रही है, कुछ स्लीपर सेल जिस तरीके से सक्रिय हैं, उस ऐसे वातावरण में तो खुद मुस्लिम समाज को जागरूक रह करके उनको आगे आना, ताकि जो असामाजिक तत्व, जो तनाव का वातावरण बना रहे हैं, उनको किसी प्रकार का अवसर ना मिले। और एक छवि जो है कहीं ना कहीं, एक जो भाईचारे की और इंसानियत की जो छवि है, जो नबी हुजूर ने फरमाया था, उसके हिसाब से इस्लाम की छवि रहे और मुसलमान का सम्मान रहे, उनको खुद आगे आकर के काम करना चाहिए। जी ठीक है। सिराज जी, जिस तरह से रमेश जी ने कहा कि देखिए संस्कृति और संस्कार दोनों अलग अलग चीज हैं, और अगर हम बात करें पूरे भारत देश की, तो
संस्कृति अलग है, भाषा अलग है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की जो है परंपराएं हैं, लेकिन एक संविधान है और पूरा जो प्रशासनिक अमला है वह उस संविधान को ही फॉलो करता है। अगर इस तरह के बेमनस से आएंगे तो कहां तक जाइएगा सिराज जी? मैं बिल्कुल रमेश सर की बात से और इस बात को इसलिए बड़ी ताकत के साथ रखना चाहता हूं कि भारत का संविधान जो है अनुच्छेद 25 से लेके बाकी जो अनुच्छेद हैं, जो कि भारत के सभी नागरिकों को धर्म के आधार पर अपनी जो उनकी धार्मिक क्रियाएं उनको करने की स्वतंत्रता देती है। तो यहाँ पे जो मिसलीड करने वाली बात है उस संस्था की ओर से कि भाई जुमे को छुट्टी कर देंगे, ये गलत है। जुमे को आप नमाज पढ़ सकते हो, नमाज पढ़ने की पाबंदी नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं, मगर छुट्टी नहीं कर सकते। मैं इस बात का कड़ा विरोध करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम भारत को जिसको बोलते हैं ना कि वासुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर हम लोग चलते हैं। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब इतनी अच्छी बातें जब बोली जाती हैं और आप जुमे की छुट्टी करके कि आप इसको पाकिस्तान बनाना चाहते हैं या सऊदी अरब बनाना चाहते हैं या इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, इस थ्योरी का मैं बिल्कुल खंडन करता हूं और इस विचारधारा और इस मानसिकता का मैं खंडन करता हूं और बल्कि सरकार से मांग करता हूं कि इन संचालकों के विरुद्ध जांच की जाए कि इनके दिल में यह ख्याल कैसे आया कि जुमे को हम सरकारी छुट्टी से विपरीत जाकर एक छुट्टी बना सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी गंभीर समस्या और बड़ा गंभीर विषय है जिसको हमें तुरंत ही इसको समाधान करना पड़ेगा कड़े ढंग से। जी ठीक है। योगेश जी, आपने इससे पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि डीईओ हर जिले में होता है और पूरी शिक्षा व्यवस्था को जिले की वह देखता है, लेकिन जिस तरह का ये फरमान जारी हुआ, डीईओ को खुद जो है हस्तक्षेप करना पड़ा, ताला खुलवाया गया या जो भी दबाव बनाया गया हो संस्था के ऊपर, जिसके बाद आदेश निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरह की सोच थी कि देखिए हम शुक्रवार को छुट्टी कर देते हैं, रविवार को नहीं करेंगे, तो क्या जो सोच वाले थे, जो अथॉरिटीज थी, वो सरकार से ऊपर खुद को मानती हैं? अगर मानती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है जी अभिनव जी। और मैं ये मानता हूं, देखिए जुमे के लिए चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे स्कूल स्टाफ हो, उसको आधा घंटे के लिए नमाज के लिए छुट्टी मिलती है हर जुमे को। मैं खुद स्वयं सेफिया कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, लगभग 100 साल के करीब पुराना सेफिया कॉलेज भी है भोपाल शहर का, और मैंने कभी नहीं देखा सेफिया कॉलेज में कि जुमे के दिन छुट्टी हुई हो। जी 6 से 7 साल में उस कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ। मरहूम विधायक आरिफ अकील जो कांग्रेस के विधायक थे, उनके नेतृत्व में मैंने छात्र राजनीति भी करी है और कई मुस्लिम दोस्त मेरे अच्छे साथी हैं और आज भी हैं। बदस्तूर हमारा याराना जारी है, मगर इस प्रकार की जो भाषा शैली का प्रयोग करते हैं लोग, निश्चित रूप से वो दिलों में मतभेद भी पैदा करती है, मनभेद भी पैदा करती है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ शासन प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है। और डीईओ ने तुरंत संज्ञान लिया, जैसे ही उनके जानकारी में ये बात आई, उन्होंने वहां जाकर उसको संज्ञान में लेते हुए जो कार्रवाई की बात करी, तो संचालकों ने फौरी तौर पर उसको वापस भी ले लिया आदेश को। और ईद हो या मुहर्रम हो जी या अलविदा जुमा हो, उसकी छुट्टी दी जाती है बाकायदा। तो स्पेशल त्योहारों पे, ओकेजन्स पे छुट्टी मिलती है, हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था है। तो सभी को उन व्यवस्थाओं के अनुरूप आचरण करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और गलत बयानी करने वालों के खिलाफ तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। ठीक है। रमेश जी, मैं आपके पास फिर रुक करूंगा और ये सवाल का जवाब चाहूंगा कि जिस तरह से सरकारी स्तर पर हम देखें तो सरकारी पूरी संस्थाएं रविवार को बंद रहती हैं और कुछ शनिवार को भी रिलीव दिया जाता है, लेकिन अगर शुक्रवार को इस तरह छुट्टी दी जाती है और जिस तरह की सोच के साथ इस आदेश को आगे बढ़ाया जा रहा था, जो कि आगे नहीं बढ़ पाया, अगर इस तरह की सोच लागू कर दी जाती तो कितनी समस्याएं हो सकती थी? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसको लागू करने के पीछे सीधी ये है कि समाज में आपको एक लकीर खींचना, जो समाज का एक वातावरण है, समरस वातावरण है, एक दूसरे के प्रति सहयोग का वातावरण है, एक दूसरे के प्रति सद्भाव का, भाईचारे का वातावरण है। जहाँ तक मुझे भी अनुभव है, मैं भी भोपाल के पुराने शहर का रहने वाला हूँ, त्योहारों पर सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, लेकिन इस तरह के एक आदेश निकाल करके उसकी लकीर को गहरा करना और एक अलगाव की राजनीति करना, ये बिल्कुल ये उसके पीछे की सोच लगती है। इसके लिए सारे समाज को सावधान होना चाहिए और उन्होंने वापस ले लिया। देखिए, स्कूल संस्था का काम पढ़ाना होता है, लेकिन
क्या इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो क्या इन्हें कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है ऐसी संस्थाओं को, या अथॉरिटीज को प्राप्त है, या अथॉरिटीज अपना राजनीतिक करियर चमकाने के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं? क्या समझ में नहीं आता कुछ, रमेश जी। देखिए मुझे जहां तक लगता है, जब से भारत की इकोनॉमी बढ़ी है और जिस तरीके से हमने डिफेंस के क्षेत्र में, एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में प्रगति की है और टेक्निकल क्षेत्र में, तकनीकी रूप में हमने टेक्नोलॉजी में प्रगति की है, डिफेंस में प्रगति की है और एरोनॉटिक्स में प्रगति की है, तब से कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत के इस गतिरोध को रोकने का षड्यंत्र कर रही हैं। और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि भारत में उनके षड्यंत्र के लिए यहाँ सामाजिक तनाव पैदा हो, क्योंकि लोग विकास के बजाय एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, एक दूसरे से लठ मारने लगे, जैसे हम ही अब सब काम छोड़कर किसी पर डिबेट कर रहे हैं। तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय साजिशें चल रही हैं और उनके जो स्लीपर सेल हैं उनको बहुत आसान दिखता है कि भारत में धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए, यहाँ जातीय विभेद पैदा किया जाए और जो एक स्वरूप है राष्ट्रीय स्वरूप भारत का, उसको कहीं ना कहीं विभाजित किया जाए, तभी वो प्रगति रोक पाएंगे। तो हमको उन स्लीपर सेल से सावधान रहना चाहिए। ऐसे स्लीपर सेल समाज के हर वर्ग में है। जागरूक लोगों को सतत अभियान चलाना, एक तरफ अगर हम प्रगति कर रहे हैं, विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमको जमीनी स्तर पर यह काम करना चाहिए कि सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव देश का यथावत रहे और इस तरह की कोई हरकत अगर करता है तो वो बिल्कुल ना किया जाए और उनको समझाया भी जाए। जी बिल्कुल रमेश जी, जिस तरह से हमने चर्चा की, हमारी चर्चा का विषय ही ये है कि जिस तरह से ये वैमनस्य की भावनाएं हैं या फिर इस सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसके सभी पहलुओं को समझा जा सके और ऐसी सोच को दरकिनार कर आगे बढ़ने को, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने पर अग्रसर किया जा सके। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश जी बहुत शुक्रिया, योगेश जी बहुत शुक्रिया, सिराज जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह का आदेश जारी हुआ, प्रशासन और सरकार की सक्रियता के चलते वह निरस्त तो कर दिया गया, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि क्या इस तरह के आदेश आगे चलकर इन पर रोक लगाई जा पाती है। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।